हाय, मैं हूं उमंग, यू आर वाचिंग बैक टू बेसिक्स, जहां रट्टा नहीं लॉजिक चलता है। फ्रैक्शंस का टॉपिक करेंगे आज की हम इस वीडियो में, ठीक है। सो फ्रैक्शन क्या होती है? एक पार्ट होता है एक पूरी चीज़ का, जैसे कि ये चॉकलेट पार्ट है एक पूरी चॉकलेट का। आई नोट लुक सो मैसी बट मेल्ट हो गई। ओके, लेट्स टेक एनी अदर एग्जांपल। सो मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, टूथपिक्स का बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें से कुछ पार्ट जो है, ठीक है, मान लो कि इसके अंदर 100 थी, ठीक है, 100 टूथपिक्स हैं, ठीक है, टोटल इन दोनों को मिला के 100 टूथपिक्स हैं, और मेरे हाथ में कुछ 20 हैं, ठीक है। सो जो 20 है वो पार्ट है मेरे पास इसका, ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट है, ठीक है, पूरा नहीं कह सकते, इसमें से कुछ पार्ट है मेरे पास, ठीक है, या फिर कह सकते हैं उसका जो 20th पार्ट है वो मेरे हाथ में, ठीक है। और एक रिलेटेबल एग्जांपल के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आप लोग मैगी खाते होंगे, ठीक है, एंड एक प्लेट मैगी में से या फिर पूरी प्रोपोर्शन जो मैगी की बनी होती है उसमें से आपको कहा जाता है कि आपको शेयर करना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन वो शेयरिंग पार्ट है जो आप पूरे में से शेयर करते हो, ठीक है। तो फ्रैक्शन को लिखने के हमारे पास एक ही बेसिक वे होता है, ठीक है। कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ऑफ को जो है हम मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। बोर्ड मार्क्स में इसका पूरा एक लेक्चर होगा, हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम इसे डिनोट करते हैं। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, ठीक है। जो ऊपर वाली फ्लोर पर रह रहा है वो न्यूमरेटर, जो नीचे वाली फ्लोर पर रह रहा है वो डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखी है हमें 1/2, 2/3, ठीक है, 2/3 भी बोलते हैं, 3/2 भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं जगह पे बाई यूज़ करते हैं बोलने के लिए, कहीं जगह पे अपॉन बोलते हैं, या फिर कहीं पर हम इस तरीके से भी बोलते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, ठीक है। इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शंस को रीड करने का एक वे होता है, ठीक है। अब हमने एक बहुत प्राइमरी क्लासेस में किया होता है शेडेड पार्ट वाला, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसके 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या होता था कि जो टोटल नंबर है, जितनी भी टोटल चीज़ें हैं वो ऊपर आएंगी, ठीक है, और जितना शेडेड है, ठीक है, वो ऊपर आएगा। यहीं पे अगर मैं 2 शेडेड कर दूं तो 2/4 हो जाएगा, यहीं पे 3 शेडेड कर दूं तो 3/4 हो जाएगा, वहीं पे अगर सारा ही शेडेड है तो होल काउंट किया जाएगा। सारा के लिए हम होल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके आगे हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। हमारे पास 7 टाइप्स की फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस होती हैं जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। अगर चाहे मैं 2/100 लिखूँ तो भी इसका डिनोमिनेटर 100 है, ठीक है। अगर मैं 1000 लिख रही हूँ तो भी इसका डिनोमिनेटर 100 है, ठीक है। उसे हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती है? सेम डिनोमिनेटर वाली, ठीक है। नीचे वाली जो फ्लोर है सभी की सेम रहेगी, ठीक है। सेम होती है ना, जहाँ पे बिल्कुल एक जैसे डिनोमिनेटर, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। वेरएज अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं बिल्कुल उल्टी होती हैं, 2/6, 3/9, 4/8, 5/10। अब देखो यहाँ पे सारा कुछ डिफरेंट है, फर्क है, ठीक है। तो जहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, उन्हें हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जहाँ पे सेम डिनोमिनेटर्स नहीं है वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस होती है। प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होती हैं वो एकदम प्रॉपर तरीके से होती हैं, जिसमें प्रॉपर तरीके से इस तरीके से होती है कि न्यूमिनेटर जो होता है, ये जो ऊपर वाली फ्लोर पे रह रहा है ना न्यूमिनेटर, ठीक है, वो छोटा होगा। किससे छोटा होगा? डिनोमिनेटर से। अब आई एम डैम श्योर के सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फिश देखिए आपने, ठीक है, फिश कैसे बनाते थे आप? ऐसे उसका माउथ बना देते थे और पीछे कुछ ऐसे और ऐसे घुमा के, ठीक है, और उसके ऐसे फिन्स बना देते थे आप, है ना, ऐसे ही बनाते थे। यहाँ पे उसकी आंख होगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये फिश अपना मुंह क्यों खोलेगी जब इसको फूड मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पे उसको खाना मिलता है वहीं पे मुंह खोलती है ना, तो यही तो है, ये फिश का माउथ ही तो है, जहाँ पे इसको ज्यादा खाना मिलेगा वहीं पे मुंह खोलेगी, जो चीज़ बड़ी होगी वहीं पे अपना मुंह खोलेगी, ठीक है। एंड पीछे वाले के लिए डोर क्लोज, ठीक है, पीछे सब कुछ बंद है तो उसके लिए डोर क्लोज के उसके पीछे कोई ना आए, ठीक है। मुंह उसी तरफ खुला रहेगा जो चीज़ बड़ी होगी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शंस कही जाएंगी। जैसे कि हो गया हमारे पास 3/5 नीचे वाला बड़ा है ना, 4/7 नीचे वाला बड़ा है, एंड 9/12, ठीक है। जितने भी डिनोमिनेटर्स बड़े होंगे जिन केसेस में, वो सारी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शंस बोली जाएंगी। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होगी? इसी का ऑपोजिट, कि इस पर क्या है, न्यूमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर की तरफ इसने मुंह खोला है, यानी कि न्यूमिनेटर बड़ा है, और डिनोमिनेटर के लिए डोर क्लोज किया है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। इसमें कैसा हो जाएगा? ये 7/5, 3/2, 8/7, ठीक है। इन सब में क्या है? डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। नेक्स्ट हमारे पास आके यूनिट फ्रैक्शंस, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी करा था 1/2, 1/3, 1/4, इसमें कॉमन क्या है? सभी के हेड पे 1 है, ठीक है। तो यूनिट फ्रैक्शंस भी क्या होती है कि जिनका न्यूमिनेटर जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। न्यूमिनेटर जिनका 1 होता है वो यूनिट फ्रैक्शंस होती हैं। यूनिट नंबर वाले क्वेश्चंस किए ना हमने, 1/5, 1/11, 1/7, ये सारी हमारी यूनिट वाली फ्रैक्शंस होगी जिनके ऊपर 1 होता है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? कॉम्बो में चलती हैं। जैसे मार्केट्स में कॉम्बो मिल जाता है ना, तो ये भी कॉम्बो में चलती हैं। किस चीज़ का कॉम्बो होता है? कॉम्बिनेशन होता है एक नंबर का, ठीक है, एक नंबर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि एक पैकेट मैगी के साथ एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल फ्री, ठीक है, ये कॉम्बो है, ठीक है। उसी तरीके से एक नंबर होगा, नंबर लेट से मैं ले लेती हूँ एक 3 नंबर ले लिया हमने, फ्रैक्शन मेरे पास है 1/2, ठीक है, ये मेरे पास फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये मेरी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। अब मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन यूनिवर्सली जो फॉलो किया जाता है मेथड और क्विकेस्ट और ईजिएस्ट मेथड हमारे पास वही है कि आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर नीचे वाला है इसको कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करा एंड जो भी आया उसको प्लस कर देंगे, समझे। 2 × 3, ठीक है, डिनोमिनेटर नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस क्या हुआ? न्यूमिनेटर 2 3 और नीचे भी हमारा डिनोमिनेटर ही रहेगा 2, ठीक है। अगर आपको पता है कि बाद में डिनोमिनेटर लगा दोगे तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। 2 3 6, 6 + 1 7, तो 7/2, ठीक है। जब आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लोगे, या फिर आपको ऑलरेडी पता है ये चीज़, तो आप बिना ये स्टेप करे भी कर सकते हो। जैसे कि ये वाला हो गया 5/2 एंड 6 2 कितने होते हैं? 12, 12 5 17, 17/2,
ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ अ कैलकुलेशन, सॉरी कलेक्शंस। फ्रैक्शनल नंबर्स भी होते हैं हमारे पास ना। एक फ्रैक्शनल नंबर्स कौन से होते हैं? 1/3, 1/4, 1/5 हमने किए थे ना अभी, ये वाले, ये सारे जो हैं ये हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। बोलने के लिए प्रोनाउंसिएशन भी है, लेकिन अगर पूछे फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं? 1/3, 1/4, 2/3, 5/3, ठीक है। तो ये हमारी फ्रैक्शंस होगी, जिसके ऊपर ये पॉन का साइन आ रहा है, ये फ्रैक्शंस होगी, और ये जो इनको 1/3, 1/4 है, ये हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे। हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस थी, एक अभी स्किप हो गई है, वो मैं आपको भी बता देती हूँ, ठीक है। ये वाली फ्रैक्शंस कौन सी होती है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होते हैं? बराबर। इक्वल से वर्ड बना इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्वल से बना ये वर्ड इक्विवेलेंट। अब इक्वल कैसे होंगी? ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 4/8, ठीक है। अब 4/8 हमने ना एक वो पार्ट किया होता है कटिंग वाला, ठीक है। जिनको कटिंग पता है कि हमें पता होता है कि दोनों एक ही टेबल में फॉल कर रहे हैं, तो हम काट देते हैं उनसे, ठीक है। जिनको पता होता है कि हाँ एक ही टेबल में फॉल कर रहे हैं, उनको डिवाइड करना होता है, वो डिवाइड कर देते हैं। डिवीजन और कटिंग दोनों सेम है, बस नाम डिफरेंट है उनके, ठीक है। 2 के टेबल में दोनों आते हैं, वैसे आते तो 4 के टेबल में भी है, ठीक है। या तो आप इसको डायरेक्ट 4 से काट दो कि 4 1 का 4 होता है और 4 2 का 8 होता है, 1/2 आ गया, ठीक है। वहीं पे अगर 2 से ही काटने हैं, क्योंकि 2 तो प्यारा सा नंबर से सब कर जाते हैं, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, 2 1 का 2, 2 2 का 4, ठीक है। आंसर दोनों में सेम ही आया, ठीक है। जो फ्रैक्शंस हमें अलाउ करती हैं कि आप उनको डिवाइड करके उनकी सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हो, वो हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं। अभी एक हमारे पास है फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ कलेक्शंस, ठीक है। कलेक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है। मान लो मेरे पास कोई 16 पेन्स हैं, ठीक है, 16 पेन्स है, उसमें मुझे जो है 2/3 जो है वो डोनेट करनी है, 2/3 पेन्स डोनेट करने हैं। मैं ये नहीं कह रही कि 2 और 3 पेन्स डोनेट करने हैं 16 पेन्स में से, उसमें से कोई 2/3 पार्ट जो है वो डोनेट करना है। अभी हमने पीछे किया कि ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये 2/3 जो पार्ट है वो मुझे देना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा 16 से, ठीक है। अभी मुझे पता है कि 16 तो जो है आता नहीं है इसमें, ठीक है। तो 16 जो है आएगा नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे? अपने इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम डायरेक्टली, ठीक है। कि 2 16 32, 32 भी उससे नहीं होगा, है ना, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर में हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कोई इवन डिनोमिनेटर चूज कर लेते हैं, विच इज 8, ठीक है। तो 8 से कर सकते हैं। तो 8 से इसकी कटिंग पॉसिबल है, क्योंकि 8 के टेबल में 16 आता है, 8 1 का 8 और 8 2 का 16, विच इज 4, ठीक है। मुझे कोई 4 पेन्स जो है वो डोनेट करने पड़ेंगे, ठीक है। एक और ट्राई कर लेते हैं इसमें कि मेरे पास 21, ठीक है, 21 मेरे पास बॉल्स हैं, ठीक है। मेरे पास 21 बॉल्स हैं, उसमें से मुझे कोई 2/3 डोनेट करनी है, ठीक है, 2/3, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर फिर से डिनोमिनेटर में ऑड नंबर लिया है, लेकिन एक चीज़ देखो कि 21 भी तो खुद ऑड नंबर है, तो 2/3 में हम कर लेते हैं 2/3 इंटू का 21 ऑफ है ना, तो इंटू लगा सकते हैं हम, 3 1 का 3 और 7 विच इज 14, ठीक है। तो 21 में से कोई 14 बॉल्स मुझे डोनेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ अ फ्रैक्शन में क्या होता है कि फ्रैक्शन विद अ न्यूमरेटर, ठीक है। कोई ऐसी फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, ठीक है। फिश का माउथ इस तरफ ओपन है, ठीक है, न्यूमरेटर की तरफ, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है। न्यूमरेटर बड़ा है तो उसका जो फ्रैक्शन है, ठीक है, अदर देन डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर मिसिंग है, एनीवेज चलो, न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो और उसकी जो फ्रैक्शन है, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो हम उसका सेम डिनोमिनेटर बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाला जो है ना उसके अंदर फॉलो किया जाएगा, जब आपको असेंडिंग डिसेंडिंग या फिर ग्रेटर लेस देन वाला बताना होगा कि कौन सी फ्रैक्शंस बड़ी हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, 4/8 दोनों में से बताओ 5/8 दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो उसमें से बताना होता है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है, ठीक है। मेरे पास मान लो कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, 8 है, 6 है, 4 है, इन सभी का जो है डिनोमिनेटर वो सेम है, 11 है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि बड़ा कौन सा है, तो वही है, इसके अंदर भी वही होगा कि 8 जो है वो बड़ा है, ठीक है, उससे छोटा 11 है, उससे छोटा 6 है, सॉरी उससे छोटा 4 है, ठीक है। सो इसी तरीके से होगा, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर से बड़ा हो, ठीक है, एंड उसके जो सारे डिनोमिनेटर सेम है, तो वहाँ पे आप ये इंक्रीजिंग असेंडिंग डिसेंडिंग वाला थ्योरी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंपैरिजन कहता है कि फ्रैक्शन विद ग्रेटर डिनोमिनेटर, अब उसने डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया, ठीक है, वो स्मॉलर काउंट किया जाएगा, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो स्मॉलर होगा, इसमें वाइस वर्सा कर दिया। ऊपर वाले में उसने क्या बोला कि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो खुद भी बड़ा होगा, उसमें उसने एक ही थ्योरी लगाई कि न्यूमरेटर बड़ा है मतलब वो खुद भी बड़ा है। इसमें उसने बोला कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो छोटा है, ठीक है, ऑपोजिट, ठीक है। ये पैरेलल यूनिवर्स की बातें चल रही हैं, ठीक है, पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो जो उसकी वैल्यू है वो छोटी है, ठीक है, बाकी फ्रैक्शन से, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको देती हूँ कुछ नंबर्स, 2/7, 2/11, 2/13, ठीक है, एंड 2/5, ठीक है। इन सब में एक चीज कॉमन है, न्यूमरेटर सेम है। उसने नीचे बोला भी कि अगर इफ न्यूमरेटर सेम, ठीक है, उसी केस में पॉसिबल है। ऊपर वाले में डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नीचे वाले में उसने बोला कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो छोटा है, बट अगर सारे जो न्यूमरेटर है वो सेम है, सब में 2 है, ठीक है, सभी का न्यूमरेटर सेम है। अब इसमें से बताओ, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा होगा, ठीक है, सबसे छोटा होगा 2/13, रीजन बीइंग डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब वो छोटा है, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा होगा 2/11, ठीक है, उससे बड़ा कौन सा होगा 2/7, उससे बड़ा कौन सा होगा 2/5, तो 2/5 इनके जो है ऐसे लगेंगे, ठीक है। ये 2/5 बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि अगर ऐसा कुछ आता है
कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट है, दोनों में ही फर्क है, तो कैसे सेम किया जाए, तो हम कैसे बताएं, ठीक है। जैसे कि दो फ्रैक्शन है आपके पास 7/2, ठीक है, और 9/4, ये दो फ्रैक्शंस है, ठीक है। अब मुझे इसमें से बताओ कौन सा बड़ा है, इसमें तो बता ही नहीं सकते ना, क्योंकि दोनों के तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एक विल है कि हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं। 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, ठीक है, विच इज 28 बन जाएगा ये, ठीक है। एंड बीच में बॉक्स लगा लो, चाहे डैश लगा लो, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रेटर लेस देन बताना है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी लिख लो, 7/2 की वैल्यू कितनी आ गया, 28, ठीक है, और 9/2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 18, ठीक है, 9/2। अब खुद बताओ ज़्यादा फूड किसके पास है, 28 के पास है, तो डेफिनेटली जो फिश है वो 28 के लिए ही मुंह खोलेगी, यानी कि 7/2 वाली ही बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हो भी गया ना कि मतलब सॉरी यहाँ पे 7/4 आएगा, क्योंकि ये इसके साथ बन गया, ठीक है, 7/4 इसके साथ बना, 9/2 इसके साथ बना, ठीक है। अब हमें पता चल गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी देखो कि जो है इन दोनों का अपना न्यूमरेटर भी नहीं सेम दोनों में से किसी का, और डिनोमिनेटर भी नहीं सेम, तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी ही पड़ी, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द क्लास एंड समझ आया होगा आपको, एंड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।